हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, वंदे मातरम, गुड इवनिंग, प्रणाम, नमस्कार, राम राम, क्या हाल है। आई होप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है भाइयों। हाँ जी, यस, ओके, डन। काम की बात पे आते हैं। सबसे पहले मैंने तुमको कुछ बताया था। अब जरा देखो भाई, आज हम बात करेंगे किसकी भाई, एल्काइल हैलाइड्स के बारे में बात करेंगे। और इनकी रिएक्शन चली रही थी बहुत सारी, है ना। इनकी रिएक्शन बहुत सारी चली रही थी। अब भाई काम की बात पे आते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट रोक रहा हूं ताकि पूरा कंसंट्रेशन आपका बोर्ड पे रहे। कमेंट कमेंट की तरफ देखो ही मत, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे, देखो रिएक्शन तो हम एल्काइल हैलाइड की पढ़ रहे हैं, लेकिन आज जो पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं क्या बेटा, भूल गया मैं, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद मेटल्स, ठीक है। रिएक्शन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद मेटल्स, ठीक है भाई, विद मेटल्स। ध्यान रखना है आपको। जो पुराने बच्चे होंगे उनको रिकॉल होगा, और जो नए बच्चे हैं उनको बिल्कुल समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उसको समझ में ना आए। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं रिएक्शन विद सोडियम, ठीक है भाई, रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम मेटल है, रिएक्शन विद सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर, इन ड्राई ईथर, ठीक है। इन ड्राई ईथर का मतलब क्या हुआ कि सॉल्वेंट हमारे पास ड्राई ईथर होगा। और इस रिएक्शन का नाम अगर आपको याद होगा, इस रिएक्शन को हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा जी, वुड्स रिएक्शन। अगर मैं इसकी अंग्रेजी की बात करूं तो अंग्रेजी में लिखा होता है भाई किस तरीके से, ये था भाई एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स ऑन रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विद, एल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विद किसके साथ भाई, सोडियम मेटल, सोडियम मेटल इन प्रेजेंस, या कह सकते हो इन ड्राई ईथर, इन ड्राई ईथर गिव्स एल्केन, गिव एल्केन। और ऐसी एल्केन देता है बेटा, एल्केन हैविंग डबल द कार्बन एटम्स, डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देन दैट ऑफ पेरेंट एल्काइल हैलाइड, पेरेंट एल्काइल हैलाइड, पेरेंट एल्काइल हैलाइड। फिर कहेंगे भाई दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन, ठीक है। क्या होगा बेटा जी, वुड्स रिएक्शन। और आपको याद होगा बेटा, इस रिएक्शन के लिए अंग्रेजी तो हमने लिख दी। आप सोच रहे होगे रिएक्शन कैसे होती होगी। आपको याद होगा मैंने ये बात कही थी कि भाई जैसे मान लीजिए कोई भी हमारे पास R है, RX है, और उसके हमें क्या करने, दो मोलिक्यूल लेने हैं, और आप दो ही सोडियम लोगे बेटा। और यहां पर क्या होगा भाई, सॉल्वेंट होगा हमारे पास ड्राई ईथर, सॉल्वेंट क्या होगा हमारे पास, ड्राई ईथर। तो हमारे पास दो NaX, ये सोल्ट अलग हो जाएंगे, और ये जो दो RR हैं इनको आप ऐसे लिख देना R और R, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो बेटा, या फिर ऐसे कर सकते हो, जैसे मान लीजिएगा एक तरफ मेरे पास RX है, इस दो सोडियम को आप ऐसे लिख लो Na प्लस Na, और दूसरे मॉलिक्यूल को आप इधर लिख लो X और R, ऐसे भी लिख सकते हो। रिएक्शन हो गया हमारे पास क्या भाई, ड्राई ईथर। रिएक्शन क्या हो गया हमारे पास, ड्राई ईथर। अब आपको पता ही आगे क्या करना है, आगे हम लोगों को यहां से NaX का एक मॉलिक्यूल और यहां से NaX का दूसरा मॉलिक्यूल बाहर निकाल देना है, और जो ये RR बचे हैं इनको कंबाइन कर देना है, ठीक है। जो RR बचे इनको कंबाइन कर देना है, तो हमारे पास RR प्लस के दो NaX, मतलब वही कंपाउंड आएंगे जो ऊपर है भाई। तो फटाफट सबसे पहला काम होगा आप लोगों को इस रिएक्शन की अंग्रेजी लिखने का,
और बेटा जी इसके इस मेथड को लिखने का कि भाई ऐसा होता है, फिर मैं इसके ऊपर 4 रिएक्शन करवाऊंगा और फिर ये बताऊंगा कि ये वुड्स रिएक्शन में क्या क्या कमियां रह गई थी और उनको कैसे कैसे दूर किया जाता है। ठीक है, फटाफट नोट करिए भाई, फटाफट नोट करिए, मैं दूर हो गया हूं। और कमेंट बॉक्स में लिखिए नोटेड, कमेंट बॉक्स में लिखिए नोटेड। पुराने वालों को तो याद आ गया होगा, नए वाले बच्चों को मैं तरीका बता रहा हूं। बहुत बढ़िया भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बिल्कुल सही है, नोट कर लिया सभी ने। अब देखो भाई आगे, यहां पर कुछ रिएक्शन है, वो रिएक्शन करके दिखानी है। CH3Cl इसके 2 लिए और प्लस के 2 सोडियम के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं मैं ड्राई ईथर में। ठीक है, ड्राई ईथर में। तो भाई पहली रिएक्शन तो हो गई है, दूसरी रिएक्शन हो जाएगी हमारे पास CH3 CH2 और CH2 और CH3। ठीक है, और प्लस के भाई यहां पर 2 सोडियम आप ले लेना और यहां पर हमारे पास जाएगा ड्राई ईथर। ठीक है, ये दूसरी रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन ध्यान रखना है, CH3 CH, यहां पर CH3 और Br है बेटा, यहां पर 2 सोडियम लेना। ठीक है, रिएक्शन हमारे पास ड्राई ईथर में होगी। ड्राई ईथर का मतलब होता है सॉल्वेंट, ड्राई ईथर होता है बेटा सॉल्वेंट, बिल्कुल सही बात। रोंग क्या लिख दिया? अरे भाई इसको अपने आप कर लो, हद होती है। ये थोड़े ना लिखे आएंगे कि यहां पर 2 भी होगा, बैलेंस करने का काम तो तुम्हारा है। यहां पर 2 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो तो तुम्हें सोचना है ना रिएक्शन कौन सी है। कोई सेकंड रोंग नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। ये तो मैंने चलो तुम्हें वो कर दिया कि भाई मैंने यहां पर 2 लिख कर दे दिया, 2 लिख कर दे दिया, आपको सेकंड लिखना ही नहीं है। वहां पे 2 ये 1 2 3 पे मत सोचना कि तुम सोचोगे कि भाई नीट के पेपर दे रहे हैं, क्वेश्चन गलत है, बोनस मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता वहां पे। हाँ Cl, मैं चेक कर रहा था तुम ध्यान से पढ़ रहे हो कि नहीं। मेरे दिमाग में प्रोडक्ट पहले आ गया था, रिएक्टेंट बाद में आया, मैं चेक कर रहा था बेटा, कोई बात नहीं। चलो चलो चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो। देखो भाई यहां पर तुम्हें पता है कि 2 CH3 थे, 2 Na है, तो सबसे पहला काम होगा 2 NaCl को बाहर करना और प्लस के जो हमारे पास CH3 है, CH3 है, ये इथेन का बना देना, इथेन का बना देना। ठीक है, इथेन का बना देना बेटा। अब देखो भाई आगे, अगर आप देखोगे 1 और 2, ये हमारे पास 2 कार्बन है। ठीक है, तो इसके डबल कर दो CH3 CH2 CH2 और CH3 और 2 क्लोरीन है, 2 सोडियम है, तो 2 NaCl बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब तीसरा देखो भाई, आपने इसको Br को हटाना है, बेसिकली इस Br को हटाना है, इसी के जैसा एक और मॉलिक्यूल ढूंढना है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH CH3 CH और CH3। ठीक है भाई, और भाई यहां पर आएगा 2 NaCl। ठीक है, 2 NaCl, अच्छा NaBr आएगा, NaBr, 2 NaBr, ये आ गया भाई। अब देखो भाई खास बात देखो, ये जितनी भी एल्केन आप बना रहे हो, ये जितनी भी एल्केन बना रहे हो, ये कैसी होगी बेटा, सिमेट्रिकल हुई या अनसिमेट्रिकल? इनको बांटा जा सकता है आधा आधा या नहीं बांटा जा सकता? Br, NaBr, बिल्कुल सही बात है, सारे करेक्ट हैं, बिल्कुल सही है, ऑल करेक्ट है, बिल्कुल सही बात, सारे सिमेट्रिकल हैं। ठीक है भाई, अब जरा देखो भाई ध्यान से देखना। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना
कैसे कैसे क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकते हैं और भाई क्या क्या चीजें हो सकती है। मैंने कमेंट बॉक्स बंद कर दिया, वापस से आप लोग यहां पर फोकस करिए। अब जरा देखो भाई, लिमिटेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन, लिमिटेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन, लिमिटेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन। अब जरा इसमें सबसे पहला काम यह है, आप लोग ये सोचिए, आप लोग सबसे पहला पॉइंट ये समझिए कि जो वुड्स रिएक्शन होगी, उस वुड्स रिएक्शन के सबसे छोटा जो रिएक्टेंट है वो हमारे पास मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड, ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब मिथाइल ग्रुप तो होगा ही कम से कम। अगर यहां पर मिथाइल ग्रुप है तो यह भी कंफर्म बात है कि कम से कम जो प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे वो 2 होंगे। यानी जो पहला प्रोडक्ट आपने बनाया है वुड्स रिएक्शन का वो इथेन से शुरू किया है। अब मीथेन तो बना ही नहीं यार। इसका मतलब क्या हुआ कि इस मेथड से आप मीथेन को कभी प्रिपेयर कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा थोड़ा ही हो सकता है कि कोई एल्काइल हैलाइड ऐसा हो जिसके अंदर एक भी कार्बन ना हो। कम से कम एक कार्बन तो लोगे ना भाई। तो एक पॉइंट तो सबसे पहला ये लिख लो भाई, मीथेन इज नॉट या कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हुआ बेटा, दिस मेथड is suitable only for the production of सिमेट्रिकल एल्केन। क्या होगी बेटा? सिमेट्रिकल एल्केन। चाहे आप देख लो जितने भी आपने प्रोडक्ट बनाए वो सिमेट्रिकल एल्केन बना वाले हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अनसिमेट्रिकल एल्केन बन ही नहीं सकती, बन सकती है। मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिएगा मैंने क्या करा, CH3Cl ये लिया और मैंने यहां पर एक मॉलिक्यूल CH3CH2Cl का लिया और यहां पर ऐसे लिखा हुआ है कि भाई रिएक्शन कराई है सोडियम के साथ, वो भी इन ड्राई ईथर में। ये रिएक्शन लिखी हुई है। अब तुम सोचोगे यार एल्काइल हैलाइड है, सोडियम दिया हुआ है, ड्राई ईथर है, तो ये बात तो कंफर्म है कि भाई वुड्स रिएक्शन होगी। मतलब ये बात तो कंफर्म है कि वुड्स रिएक्शन होगी, इसमें कोई दिल वो नहीं है अलग बात कि नहीं होनी चाहिए, वुड्स रिएक्शन होगी, डेफिनेटली होगी। आप मुझे बताओ आज तक मैं या कोई भी ऐसा नहीं है जो एटम को या मॉलिक्यूल को आइसोलेट कर ले, सिर्फ एक मॉलिक्यूल को। भाई अगर हम लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सपोज क्या हो सकता है, सपोज क्या हो सकता है भाई, जैसे मान लो हमारे पास एक तरफ ये मान लो आप मिथाइल क्लोराइड है, ये मान लो इथाइल क्लोराइड है, दोनों को मिला रहे हैं, ऊपर से हमने थोड़ा सा सोडियम डाल दिया। ऐसा थोड़ा ही करा कि एक मॉलिक्यूल, अरे एक मॉलिक्यूल इसमें से मिथाइल क्लोराइड का निकाला, एक मॉलिक्यूल इथाइल क्लोराइड का निकाला और फिर एक सोडियम के साथ कट करवा रहे। नहीं, जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास ऐसे ऐसे बीकर होते हैं अलग अलग, और उनमें अलग अलग कंपाउंड होते हैं। जब हम मर्ज करेंगे तो एक के साथ एक मॉलिक्यूल नहीं जाता, कभी भी बहुत सारे मॉलिक्यूल जाते हैं जो आपस में रिएक्शन करते हैं। ठीक है, अब उनके रिएक्शन करने में क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है मैं आपको बताता हूं। यहां पर कोई एक एल्केन नहीं बनेगी, यहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे। हो सकता है पहली प्रायोरिटी, हो सकता है यही दो मॉलिक्यूल आ जाए, मतलब इसी के दो मॉलिक्यूल सोडियम के साथ रिएक्शन कर लें। तो ये पॉसिबिलिटी थी कि CH3Cl प्लस के सोडियम प्लस के सोडियम, ठीक है, और यहां पर भाई ClCH3। अगर ऐसा होता, पॉसिबिलिटी है ये कि भाई दोनों मॉलिक्यूल इसी के आ जाएं, तो आप जानते हो भाई ये हमारे पास 2 NaCl बाहर निकल जाएंगे और बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, CH3 और CH3। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी भाई, हो सकता है कि दोनों के दोनों इसके आ जाएं, तो मैंने लिखा भाई CH3 CH2Cl प्लस के Na प्लस के Na और प्लस के Cl और CH2 और CH3। और यहां पर क्या बन जाएगा भाई, यहां पर बनने वाली एल्केन हमारे पास ब्यूटेन बन जाएगी। अब हो तो यह भी सकता है ना भाई कि मैंने कहा कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल इसका और एक मॉलिक्यूल इसका आ जाए। ठीक है,
अगर एक मॉलिक्यूल इसका और एक मॉलिक्यूल इसका आ जाएगा तीसरी जगह पर, देखो भाई CH3 Cl प्लस के Na प्लस के Na प्लस Cl और CH2 और CH3, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा मैं यहां बना देता हूं, वो प्रोपेन बनेगी CH3 CH2 और CH3। अब मैं आपको एक खास बात बताता हूं बेटा, 2 3 4 एक मिक्सचर बना हमारे पास, कोई एक प्योर फॉर्म में प्रोडक्ट नहीं बना। जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक मिक्सचर बना जिसके अंदर इथेन भी थी, जिसके अंदर ब्यूटेन भी थी और जिसके अंदर प्रोपेन भी थी। हमारा मकसद था प्रोपेन बनाना, मतलब हमारा मकसद है अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाना, पर बनी नहीं। अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाना चाहेंगे तो उसके साथ कुछ अन्य सिमेट्रिकल एल्केन भी बनेंगी, और भाई क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट नियरली सेम है, इसीलिए इस मिक्सचर में से इनको आइसोलेट करना भी बड़ा मुश्किल वाला बात होगी। और इसी प्रकार से हम ये कहते हैं कि भाई जो वुड्स रिएक्शन है, इट इज नॉट अ गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ओड नंबर कार्बन एल्केन या अनसिमेट्रिकल एल्केन। ठीक है भाई, तो पहले तो इसको नोट करो बेटा, यहां तक पहले इसको नोट करो और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि भाई समझ आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया। देखो जब हम इनकी रिएक्शन कराएंगे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल इसके होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल इसके होंगे। हो सकता है कि भाई ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि दोनों मॉलिक्यूल इसके मिल गए हो सकता है कि दोनों पॉसिबिलिटी इसके मिलने की हो गई, और हो सकता है पॉसिबिलिटी इसकी और इसकी भी हो, क्रॉस की भी हो जाए। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट भी बन जाए। बहुत बढ़िया। अभी एक दो बच्चे को समझ में नहीं आया, दोबारा समझाऊंगा। देख भाई यहां पर देख बेटा, यहां पर देख, दोबारा देख, दोबारा देख। अगर मेरे पास ये है CH3 Cl है, और भाई मेरे पास CH3 CH2 है, और भाई यहां पर भी Cl है, और मैंने इसकी रिएक्शन करवाई ड्राई ईथर में। ठीक है भाई, ड्राई ईथर में किसके साथ? सोडियम। तो मैंने लिख दिया भाई सोडियम इन ड्राई ईथर। आप मुझे बताइए, जब आप इसकी रिएक्शन करवा रहे होंगे तो क्या फिक्स है कि भाई इसका एक ही मॉलिक्यूल हो और इसका एक ही मॉलिक्यूल हो? आप कहोगे नहीं सर ऐसा तो नहीं हो सकता। अभी बैक कर रहा हूं बेटा, अभी बैक कर रहा हूं, एक बार समझा दूं। जो आपका छूटा है ना वो यहीं पर लिख दूंगा पूरा, क्योंकि वही क्वेश्चन है सेम टू सेम। ठीक है, अब देखो भाई, हो सकता है कि भाई जब हमने किसी बीकर में इनकी रिएक्शन करवाई होगी ऐसे करके, तो उस बीकर में इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल हों और भाई इसके भी बहुत सारे मॉलिक्यूल हों। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो पॉसिबिलिटी ये बन सकती थी पहली कि दोनों के दोनों मॉलिक्यूल इसके आ जाएं। भाई पॉसिबिलिटी का खेल है ना, वहां पर हम बैठ के दूरबीन लगाकर, कि हम सॉल्यूशन के अंदर दूरबीन लगा के बैठे हैं और हम कह रहे हैं मिथाइल क्लोराइड इधर 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 इधर, हाँ फिर हम कह रहे हैं हाँ इथाइल इधर इधर इधर, वो हमारी थोड़ा ही सुनेगा भाई, वो हमारी नहीं सुनेगा। इसका मतलब यह कि पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हो सकता है कि दो मॉलिक्यूल इसके भिड़ जाएं। तो मैंने सोडियम और भाई Cl CH3, मतलब दोनों मॉलिक्यूल सेम है ये। तो मैंने क्या काम करा बेटा, ये दो मॉलिक्यूल NaCl के बाहर निकाल दिए और प्रोडक्ट मेरे पास क्या बन गया? मीथेन। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बन गया मेरे पास? इथेन। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती थी भाई? हो सकता है कि दोनों के दोनों मॉलिक्यूल इसके आ जाएं। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया बेटा, CH3 CH2Cl प्लस के सोडियम प्लस के सोडियम प्लस के Cl CH2 और CH3। ठीक है, अब भाई यहां पर क्या होगा जरा ध्यान से देखना, यहां पर बन जाएगी ब्यूटेन CH3 CH2 एंड CH3। ठीक है, और थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या होगा? थर्ड पॉइंट होगा भाई हमारे पास, हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल इसका हो और दूसरा मॉलिक्यूल इसका हो। अब इसमें से दो NaCl बाहर और भाई क्रॉस प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो दो तो बने हमारे पास सेल्फ प्रोडक्ट, ये क्या बन गया भाई? सेल्फ।
ये भी क्या है, सेल्फ की खुद के साथ ही लग गए, और ये हो गया हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट। अब आप देखो हमारा जो प्रोडक्ट का मिक्सचर होगा उसमें के अंदर ये तीनों गैस होंगी, और तीनों हाइड्रोकार्बन के जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे बेटा वो नियरली सेम होंगे, तो इनको आइसोलेट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है भाई, इनको आइसोलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब मुझे बताओ भाई, क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ गई? दिस मेथड इज सुटेबल ओनली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन, but it is not a suitable method for the preparation of। अब भाई ये वाला पार्ट मैंने आगे लिखवा दिया है, ठीक है, तो मैं यहां पर इसको रब कर देता हूं। ये वाला पार्ट मैंने हटा रहा हूं मैं, ये वाला पार्ट यहां से, यहां पर बस अंग्रेजी आ जाएगी, ये मैंने अगले पेज पे लिखवा दिया है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे भाई, जरा देखो, बट इट इज नॉट अ सुटेबल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन। अब यहां पर लिखेंगे क्यों, बिकॉज a mixture of alkane, is formed because a mixture of alkane of nearly same boiling point is formed, and it will be very difficult to isolate them फ्रॉम ईच अदर। तुम्हें लग रहा है मेरे को अंग्रेजी नहीं आती, बेटा जिंदगी में आज मैंने सबसे ज्यादा अंग्रेजी लिख दी। ठीक है, ओड नंबर ऑफ एल्केन का ओड नंबर ऑफ कार्बन एल्केन का मतलब अनसिमेट्रिकल ही होता है भाइयों। ठीक है, तो भाई सबसे पहले आपको क्या लगना है, पहली लिमिटेशन है मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। सेकंड लिमिटेशन लिखना है कि दिस मेथड इज सुटेबल ओनली फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन, बट इट इज नॉट अ सुटेबल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन बिकॉज a mixture of alkane of nearly same boiling point is formed and it will be very difficult to isolate them from each other। मैं कभी कभी ऐसा लगता हूं कि मैं अंग्रेजी वाला अंग्रेज बन गया है ना। चलो, क्या तुमको सारा समझ में आ गया? तो मैं आगे बढ़ जाऊं बेटा, यस और नो? डन है क्या? यहां तक नोट कर लिया गया भाई? और लो पावर नहीं भाई, लो पावर नहीं, आज पावर हाई रहेगी। हां, नोट करो डन डन डन। अब ये एग्जांपल लिखना चाहते हो तो लिख लो भाई, समझने के लिए ये लिख लो भाई कि क्यों ऐसा हुआ, लॉजिक आपको याद रहे। और क्वेश्चन पता है क्या बनता है इसकी लिमिटेशन पे, मैं आपको बता देता हूं यहां पर एक नोट पॉइंट कि क्वेश्चन नीट में या स्कूल में कैसा बन सकता है। रिएक्शन गिवन होगी और वो पूछेगा कौन सी एल्केन इस रिएक्शन में, या कह सकते हैं कौन सी एल्केन गिवन रिएक्शन में नहीं बन सकती। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं भाई। जैसे
तीन ऑप्शन में तो लिख दिया प्रोपेन, ब्यूटेन, और भाई आपके पास एक आ गया ये इथेन। अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट बनाते हो या कैसे भी प्रोडक्ट बनाते हो, ये रिएक्शन दे रखी होगी, चार ऑप्शन दे रखे होंगे, चार में से तीन तो पॉसिबल है और चौथे वाली दे रखी होगी। अरे जरूरी नहीं मीथेन हो, फोर्थ वाले ऑप्शन में वो ब्यूटेन भी कह सकता है, फोर्थ वाले ऑप्शन में वो हेक्सेन भी कह सकता है। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि तीन तो आपको दिखेंगे जो इस रिएक्शन में हो गई, ठीक है। तीन रिएक्शन, मैं जूता निकालूंगा, रुक जा, जूता निकाल लूं पहले, मैं सुन तो नहीं रहा एक मिनट भी। अबे सुन तो ले नालायक, सिर्फ ये नहीं कि मीथेन नहीं बनती, बाकी और बन सकती हैं, पर इस रिएक्शन में वो भी तो नहीं बनेगी ना। वैसे तो वुड्स रिएक्शन में कुछ भी बना लो आप मीथेन को छोड़कर, पर इस रिएक्शन में पॉसिबिलिटी इन तीनों की है। इससे अलग अगर आप कुछ भी, इससे अलग अगर आपके पास कोई भी एल्केन दे रखी होगी वो नहीं बननी है। अच्छा जल्दी वहां से हटो, हटो हटो, हट गया बेटा, जल्दी नोट कर लो जल्दी वहां से हटो, हटो हटो, चलो जल्दी से आगे बढ़ो। क्या आप लोगों ने कर लिया? देखिए भाई, अब तीसरी लिमिटेशन क्या है जरा देखो। तीसरी लिमिटेशन क्या है? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड या हैलाइड्स डू नॉट गिव वुड्स रिएक्शन, डू नॉट गिव वुड्स रिएक्शन। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, मैं कमेंट बॉक्स बंद कर रहा हूं भाई, अभी 2 मिनट के लिए समझ जाओ। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में क्या होगा, जैसे मान लीजिए CH3, CCH3 और CH3 है, और यहां पर Cl लगा होगा, यहां पर दे रखा होगा सोडियम, यहां पर दे रखा होगा ड्राई ईथर। सब कुछ तुम्हें ऐसा फील करवाया जाएगा कि ये वुड्स रिएक्शन देगी। देखो रिएक्शन तो होती है बट वुड्स रिएक्शन नहीं होती। अब इसमें होता क्या है कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो होता है ना, इसको पता है कि मैं कार्बोकैटायन बहुत जल्दी से जनरेट कर सकता हूं, बहुत जल्दी से कार्बोकैटायन को जनरेट कर सकता हूं। तो पता है क्या होता है, तुरंत एकदम क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट आपके पास बनता है CH3, CCH3 और CH3 कार्बोकैटायन, Cl माइनस अलग है जिसको सोडियम वगैरह ले जाते हैं। यहां पर कार्बोकैटायन के बाद तुरंत डीप्रोटोनेशन होता है, मतलब H प्लस बाहर निकल जाता है और आपके पास क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी। एल्केन के स्थान पर क्या बन जाएगी, एल्कीन। तो भाई देखो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो है रिएक्शन में आगे तो बढ़ेगा, बट हमें पता है कि एल्काइल हैलाइड सोडियम की प्रेजेंस में ड्राई ईथर में एल्केन बनाते थे, तो इसने एल्केन नहीं बनाई। तो इसीलिए लिख देना 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड डू नॉट गिव वुड्स रिएक्शन, क्योंकि जो वुड्स रिएक्शन होनी थी वो नहीं हुई, उसके स्थान पर कुछ ये बवाल हो गया। हमें पता है कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बहुत जल्दी कार्बोकैटायन बना लेता है, क्योंकि भाई स्टेबल कार्बोकैटायन है, तो तुरंत बनाएगा, तुरंत यहां से H डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? टिंग 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 टिंग। चलिए ये नोट करो भाई लिमिटेशन फटाफट। ये मैंने लास्ट ईयर करवाई थी हाइड्रोकार्बन में, इसीलिए आप लोगों को बस रिवाइज होना चाहिए। ये तो आपका रिवीजन चल रहा है पुराने बच्चों का, और नए बच्चों का फर्स्ट विजन है बेटा। आपको भी समझ में आ रहा होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, डन। अब एक और रिएक्शन है, वो भी सेम वुड्स रिएक्शन की तरह ही है, वो भी सेम वुड्स रिएक्शन की तरह ही है बेटा। उसका नाम है फिटिग रिएक्शन। क्या नाम है? जैसे वुड्स रिएक्शन हो गई, वैसे हमारे पास एक रिएक्शन का नाम है फिटिग रिएक्शन। रिएक्शन बिल्कुल सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बस क्या है आपको पहचान आना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने एल्काइल हैलाइड लिया, अगर मैं एराइल हैलाइड ले लूं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भाई ये दिया हुआ है बेंजीन रिंग और यहां पर क्लोरीन लगा हुआ है, और मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं किसके साथ भाई, सोडियम के साथ, और वो भी कहां पर, ड्राई ईथर। देखकर पूरा लगेगा आपको कि ये तो वुड्स रिएक्शन की तरह ही है, तो बिल्कुल रिएक्शन वैसे ही करनी है। यहां पर आपके पास 2
यहां पर आपके पास दो प्रोडक्ट वैसे ही बनेंगे। लेकिन आप लोग कैसे करोगे जरा देखो भाई, आप लोगों को इस रिएक्शन को ऐसे मानना है कि भाई मेरे पास बेंजीन यानी क्लोरोबेंजीन ऐसे दे रखा होगा Cl, दोनों सोडियम को ऐसे लिख देना है अलग अलग Na, और भाई अगले क्लोरोबेंजीन को आप ऐसे लिख लोगे सेम टू सेम। ठीक है, वही काम करना है जो आप पहले कर रहे थे। दोनों NaCl को बाहर निकाल लो, दोनों NaCl को बाहर निकाल लो, इन दोनों को मिला दो, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसको कहते हैं बाइफिनाइल। एक रिंग को फिनाइल कहते हैं, अगर दो जुड़ जाएंगी आपस में तो इसको बोलेंगे हम बाइफिनाइल। ठीक है, बाइफिनाइल, बाइफिनाइल। और भाई हमारे पास दो क्या बन जाएगा, NaCl। तो भाई फिटिक रिएक्शन की खास बात यह होती है कि इसमें एल्काइल हैलाइड के स्थान पर एराइल हैलाइड होता है और कुछ नहीं। ठीक है, फिटिक रिएक्शन की पर यह होता है भाई, यहां पर मैं लिख भी देता हूं नोट, रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड in place of alkyl halide with sodium metal। ठीक है भाई, इन ड्राई ईथर। इसको नोट करना भाई फटाफट, इसको नोट करना बेटा, और नोट कर लिया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए भाई फटाफट। अच्छा कमेंट तो ऑन है, कमेंट तो ऑन है भाई। नेप्थलीन नहीं बनेगा बेटा, नेप्थलीन अलग चीज होती है। फिटिक रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास बेसिकली, हाँ बाइफिनाइल बोलते हैं इसको। बाई का मतलब दो और फिनाइल का मतलब दो वॉलिंग। अब हट तो गए भाई, और क्या करें, नोट कर लिया। अब देखो भाई, आप लोग ये रिएक्शन करो इसमें फिटिक रिएक्शन में। जैसे मान लीजिए मैंने कहा है कि मैंने ये कहा कि भाई एक मेरे पास ये है CH3Cl, और इसकी रिएक्शन मैंने सोडियम इन ड्राई ईथर ऐसे लिखा हुआ है, सोडियम इन ड्राई ईथर। अब क्या बनेगा तुम सोचो भाई, ये मेरे पास सेकंड रिएक्शन है, ये मेरे पास सेकंड रिएक्शन है। आपको याद होगा कि भाई ये एराइल हैलाइड है, ये सोडियम लिया है ड्राई ईथर में, यानी यहां पर भी फिटिक रिएक्शन होगी। और फिटिक रिएक्शन में हम क्या करेंगे, हम दो मॉलिक्यूल इसके लेंगे, दो सोडियम के, और वो भी इस तरीके से कि क्लोरीन को बाहर निकाल सकें। तो ध्यान से देखना भाई, 6 मेंबर की रिंग, इधर क्लोरीन, इधर CH3, फिर मैंने क्या कर दिया, एक सोडियम और दूसरे वाले के लिए दूसरा सोडियम प्लस के क्लोरीन, फिर हमारे पास बेंजीन रिंग आ जाएगी बेटा। ठीक है, और यहां पर CH3। अब क्योंकि हमें पता है कि भाई दो NaCl यहां से बाहर निकलेंगे, ठीक है, और प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसे कि भाई 6 मेंबर की रिंग दोनों आपस में कंबाइन हो गई, जिनके पैरा पैरा पोजीशन पर क्या लगा होगा भाई, CH3, और भाई इधर भी CH3। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बन गया भाई हमारे पास पिछले स्लाइड जैसे। लो बेटा टाइम दे दिया, नोट कर लो कोई बात नहीं, टाइम दे दिया नोट कर लो कोई बात नहीं। अब ये वाला नोट करो बेटा, ओके डन, एक के डन भाई। आह ओहो, हजम हो गया तुम्हें भाई। इधर देखो, इधर देखो, ये नोट कर लिया गया। अच्छा एक और था भाई, सोच के बताना, एक और रिएक्शन है
एक और रिएक्शन है, इसका नाम है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन नाम है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि भाई वुड्स आया है तो एल्काइल हैलाइड आएगा, और फिटिंग आया है तो एराइल हैलाइड आएगा। तो ऐसा होता होगा भाई। ओ चलो बहुत दिन हो गया, अब मैं आ ही जाऊं फॉर्म में। रुको मैं मैडम को बुलाता हूं। हेलो मैडम। हेलो सर। अरे सर वर मत करो, बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है? तो आ जाओ जरा। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मुझे मिस भी कर रहे होंगे। ओके चलो मैं आज हम पढ़ाते हूं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब आप समझिए वुड्स फिटिंग में क्या हुआ। वुड्स का मतलब हुआ एराइल हैलाइड और फिटिंग का मतलब हुआ एराइल हैलाइड, ठीक है? वुड्स का मतलब हुआ एल्काइल हैलाइड और भाई इसका मतलब हुआ एराइल हैलाइड, यानी इसके अंदर दोनों के गुण पाए जाते हैं। और दोनों के गुण किसमें होते हैं बेटा? जब दो का मिक्सचर बनता है। तो भाई यहां पर वुड्स का मतलब हुआ CH3, CH3Cl, और दूसरा मेरे पास होगा बेटा इस तरीके से जैसे क्लोरोबेंजीन। मैंने क्या लिख दिया यहां पर? क्लोरोबेंजीन। और सेम मैं इसकी रिएक्शन करा रही हूं किसके साथ? मैं इसकी रिएक्शन करा रही हूं सोडियम इन ड्राई ईथर। सोडियम इन ड्राई ईथर। अब सोचो आपको क्या करना होगा। आपको क्या करना होगा? आपको पता है कि इन दोनों के बीच में सोडियम आ जाएगा, और सोडियम आ जाएगा तो 2 NaCl निकाल ले जाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। हाँ, इस बार मिक्सचर विक्सचर की बात नहीं करनी है तो मैं ही तो मुंह पे मारूंगी, ठीक है? बिल्कुल सही बात। क्या होगा बेटा रिएक्शन कि देखो CH3Cl, यहां पर 2 सोडियम आएंगे और भाई एक हमारे पास क्लोरोबेंजीन आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, इसके साथ NaCl, इसके साथ Cl मतलब NaCl, ये दोनों आपस में अगर जुड़ गए तो हमारे पास बन जाएगा टॉल्विन। क्या बना हमारे पास? टॉल्विन, और प्लस के 2 NaCl। क्या ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई बेटा? वुड्स फिटिंग रिएक्शन को पहचानना आ गया? यस और नो? वुड्स फिटिंग रिएक्शन को पहचानना आया कि नहीं आया आप लोगों को? एकदम के बदतमीज बच्चे हो तुम लोग। ओके बेटा आगे बढ़ती हूं मैं। चलो अब मुझे बताओ फटाफट, यहां पर मैंने लिखा है सेकंड रिएक्शन। एक तरफ मैंने लिखा है CH3Cl प्लस के Cl, और यहां पर लिखा है मैंने CH3, और यहां पर लिखा है बेटा मैंने सोडियम इन ड्राई ईथर। सोडियम इन ड्राई ईथर, ठीक है? तीसरी रिएक्शन देखो बेटा, CH3 CH2 Br, और यहां पर मैंने लिखा है बेटा क्या? ऐसे बेंजीन रिंग बनाई, Br, और यहां पर मैंने लिख दिया बेटा CH3। सेम यहां पर लिखा बेटा मैंने क्या? सोडियम इन ड्राई ईथर। सोडियम इन ड्राई ईथर। वेरी गुड। आपको पता है कि यहां से Cl रिप्लेस होगा, यहां से Cl और ये CH3 यहां पर लग जाएगा। तो भाई प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास? यहां पर बेंजीन रिंग, यहां पर CH3, और यहां पर लिखेंगे CH3, और प्लस के 2 NaCl, और इधर देखो Br यहां से गायब, Br यहां से गायब,
तो बेंजीन रिंग सेम रहेगी बेटा, ऊपर आएगा इथाइल ग्रुप C2H5 और नीचे आएगा मिथाइल ग्रुप, ठीक है। और यहां पर निकलेगा 2NABR। इसका नेम क्या होगा? इसका नेम होगा 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन। और यहां पर होगा बेटा 1 2 3 4, क्योंकि ये इथाइल है मिथाइल है। जब हमारे पास लोवेस्ट सम रूल बराबर होता है तो हम अल्फाबेटिकली चलते हैं। तो हमारे पास होगा क्या बेटा? 1 इथाइल 4 मिथाइल बेंजीन। डन। वुड्स रिएक्शन भी आ गई। अब भाई वापस हम ही आ जाते हैं, रुको। वुड्स रिएक्शन भी हो गई, फिटिक रिएक्शन भी हो गई, वुड्स फिटिक भी हो गई। बेटा वो कॉमन नेम है, ऑर्थोजाइलिन मेटाजाइलिन, वो ऑर्थो वो उसका कॉमन नेम है जाइलिन वाला। अच्छा 100 पुशअप, यस। कंपटीशन कर रहे थे भाई, मुझे भी नहीं लगता था मैं कर लूंगा, लेकिन जब अब करना पड़ गया। हम 4 लोग थे उसमें, राजवंश सर भी थे और अभिषेक वर्मा सर भी थे, क्षितिज सर भी थे, मैं भी था। विजेता तुम्हारा भाई बना है, लेकिन 100। सही कह रहे हो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नाम देखो भाई, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है भाई, रिएक्शन ऑफ एल्काइल और एराइल हैलाइड विद मैग्नीशियम मेटल इन ड्राई ईथर, इन ड्राई ईथर। ठीक है, इन ड्राई ईथर। अब बेटा काम की बात पे आते हैं। देखो अब काम की बात पे आते हैं। अब मैं कमेंट बंद कर रहा हूं, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड विद मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर, और इसको हम फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये रिएक्शन का नाम भी हो सकता है, या इसको हम इंसर्शन ऑफ मैग्नीशियम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इंसर्शन ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है। अब आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूंगा ओवरऑल, आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा ओवरऑल जो आपको समझनी है। 1 मिनट देना भाई। ठीक है, आप लोगों को एक बात समझनी है, इंसर्शन ऑफ मैग्नीशियम, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आधे बच्चे सोच रहे होंगे सर एक बात बताओ आप हमें कि सर ये हमारी शक्ल है, और सर ये हमारा पेट, और ये हमारे हाथ, ठीक है, और हमारे हाथ अब उठे नहीं है, ऐसे भी हैं, भाग रहे हैं, ये हम है सर। अब क्योंकि हमारा दिमाग अब जो है, हमारा दिमाग जो है अब घुटनों में नहीं रहा है, थोड़े बहुत समझदार हो गए, तो अब हमारा दिमाग पेट में आ गया है, और पेट वाला दिमाग कहता है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है। ठीक है, क्या इसकी रिएक्शन है, क्यों इसको पढ़ते हैं, सब इसकी बात करेंगे। तो बेटा मैं आप लोगों को बता देता हूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक्चुअल में कोई फॉर्मूला होता नहीं है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक्चुअल कोई फॉर्मूला नहीं होता, एक एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहां रखना बेटा, द कंपाउंड having
आर एम जी एक्स एम्पेरिकल फॉर्मूला, आर एम जी एक्स एम्पेरिकल फॉर्मूला इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसकी खास बात क्या है, इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं, तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूं। बिना मैकेनिज्म के डायरेक्ट आप बना सकते हो। कैसे, जरा देखो। जैसे मान लीजिएगा मैंने लिखा मिथाइल क्लोराइड और आपने रिएक्शन करवाई है मैग्नीशियम के साथ। सॉल्वेंट आपको लेना है ड्राई ईथर, सॉल्वेंट आपको लेना है बेटा ड्राई ईथर। आपको कुछ नहीं करना, कार्बन और क्लोरीन वाले बॉन्ड के बीच में मैग्नीशियम को इंसर्ट कर देना है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, CH3MgCl। तो ये कहीं ना कहीं एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। दूसरा देखिए, अगर मैं कभी कहता हूं कि भाई CH3 CH2 और Br है, और यहां पर मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं मैग्नीशियम के साथ, और यहां पर मैंने क्या लिख दिया बेटा, ड्राई ईथर। क्या होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि अब तो मैंने तुम्हारे हवाले छोड़ दिया ना एक बार समझा के। अब देखो भाई तीसरी रिएक्शन क्या कहता है, ये कहता है भाई CH3 CH और CH3Cl प्लस के मैग्नीशियम, और मैंने सॉल्वेंट ले रखा है बेटा ड्राई ईथर। क्या बनेगा देख लेना। फोर्थ रिएक्शन में मैं कह रहा हूं भाई CH3, या कह लीजिए आप बेंजीन रिंग है, यहां पर CH2 है, Cl है, और मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं मैग्नीशियम के साथ, और भाई ड्राई ईथर। सिंपल मैंने बताया कि मैकेनिज्म की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट आपको पता लग जाएगा RMGX, ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता है। अब देखो भाई फटाफट नोट करिए भाई, फटाफट नोट करिए, और आप प्रोडक्ट बनाइए मेरे से पहले। अब मैं जब कमेंट स्टार्ट करूंगा ना, तो आप लोग मुझे ये कहना कि सर हमने प्रोडक्ट बना लिए हैं, ठीक है, डन लिखना है आपको, डन। फिर जब मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा तो आपको मैच करना है कि आपकी जो इक्वेशन है या आपकी जो रिएक्शन है वो पहले से कंप्लीट है। ईथर बेटा भी करवा देता हूं। अभी मैं आपको समझाऊंगा, ये भी समझाऊंगा कि हमने इनके प्रोडक्शन में ड्राई ईथर यूज क्यों किया, हमने एक्वस ईथर या पानी यूज क्यों नहीं किया, ये सब रीजन आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो यहां पर जो प्रोडक्ट आपका बना होगा वो बना होगा कि भाई जो इथाइल ग्रुप है और ब्रोमीन है उसके बीच में मैग्नीशियम आ गया होगा, तो मैंने बनाया भाई इथाइल MgBr। अब यहां पर क्लोरीन और कार्बन के बीच में मैग्नीशियम को घुसाना था, तो यहां पर मेरे पास क्या बन गया भाई, CH3 CH CH3 और यहां पर MgCl आएगा, यहां पर बेंजीन रिंग CH2 MgCl। आप मुझे बताइए क्या सारी रिएक्शन करेक्ट हैं, क्या सारी रिएक्शन करेक्ट हैं, यस और नो। ऑल राइट, बिल्कुल सही बात, सारे करेक्ट हैं, बिल्कुल सही बात है, ऑल करेक्ट है। आपको क्या करना है कि कार्बन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड में ये घुसा देना है, तो प्रिपरेशन ऑफ RMGX हो जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा हमें क्या करना है भाई, RMGX की कुछ प्रॉपर्टी पढ़नी है, समझना है कि क्या करना चाहता है ये। अगर मैं RMGX की बात करूं, RMGX की बात करूं, या फिर देखो भाई, या और इसकी जगह पर एक और हो सकता है R2Mg प्लस MgX2, ये एक मिक्सचर होता है, इस मिक्सचर का ही फॉर्मूला होता है बेटा RMGX। अगर आप एम्पेरिकल फॉर्मूला देखोगे, 2R 2 मैग्नीशियम 2 हेलोजन, इसका इसी का फॉर्मूला होता है RMGX। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। आप मुझे बताइए, R मतलब कार्बन, मैंने मान लिया R माने कार्बन, RCH2 मैग्नीशियम X में इसके दो पार्ट होते हैं बेटा, एक को मैंने मान लिया RCH2 लोन पेयर नेगेटिव चार्ज,
और एक को मैंने मान लिया Mg प्लस एक्स। एक्चुअल में क्यों माना मैंने ऐसे? क्योंकि मुझे पता है कि कार्बन एक क्या हो गया मेरे पास, कार्बन है एक नॉन मेटल। कार्बन क्या है? नॉन मेटल। मैग्नीशियम क्या है? मेटल। और मैंने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है। पीरियोडिक टेबल में अगर आपने ध्यान से देखा हो तो इधर से इधर जाने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है? इंक्रीज करता है। और आपने ये भी पढ़ा होगा इधर से इधर जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी इंक्रीज करती है, यानी इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता भी इंक्रीज करती है। अगर मैं कार्बन और मैग्नीशियम के बॉन्ड के बारे में बात करूं तो कार्बन और मैग्नीशियम में जो बॉन्ड होगा उसके इलेक्ट्रॉन ज्यादातर किसके पास रहेंगे? आप कहोगे सर ज्यादातर उसके पास रहने चाहिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी बेटा? जो हमारे पास नॉन मेटल है। तो हमने कहा कि कार्बन को हमने लोन पेयर नेगेटिव चार्ज और भाई आधे पार्ट Mgx को हमने पॉजिटिव पार्ट से जो है याद करवा दिया। अब देखो भाई ये जो Rmgx है इसका ये जो भाग है ना, ये वाला भाग है, ये वाला भाग, ये दो तरह से बिहेव कर सकता है। जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं या जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं उनको क्या कहते हैं बेटा? यस और नो? जिनके पास Rmgx है, जिनके पास R नेगेटिव मतलब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो कितने तरह से बिहेव कर सकता है? दो तरीके से बिहेव कर सकता है बेटा। ठीक है, दो तरीके से बिहेव कर सकता है। अबे सुन लो भाई, न्यूक्लियोफाइल और बेस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है उसको बेस कहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं। ठीक है, तो इट कैन बिहेव, हम कहेंगे भाई इट कैन बिहेव both as न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके दिमाग में एक बात चल रही होगी, लेकिन चलो दिमाग की बात नहीं है बेटा, दिमाग तो दिमाग के पास है ही नहीं। अब मान लो कि ये तुम्हारे पास कोई एक लड़की है, तुम्हारे पास तो कोई लड़की नहीं है, वो तुम्हें शक्ल से पता लग जाएगा, पर यहां पर एक लड़की है जिसके थोड़े से ये पर निकले हुए हैं। तो भाई इसके परों में सारा दिमाग चला गया, तो काम पढ़ाई लिखाई इसने छोड़ दी। तो भाई ये कहती है, अपने दिमाग के अंदर सोचती है, सर न्यूक्लियोफाइल एंड बेस में डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा ये बता दीजिए, डिफरेंस क्या होता है ये बता दीजिए। मुझे पता है तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा, मुझे पता है तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा, लेकिन चलो एज ए स्टूडेंट, क्योंकि मैं अपने आप को खुद टीचर नहीं मानता, मैं अपने आप को स्टूडेंट ही मानता हूं, कि अगर मैं तुम्हारे स्थान पर होता और साइंस का स्टूडेंट होता तो मैं जरूर सोचता कि यार इट कैन बिहेव बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड बेस, दोनों ही इलेक्ट्रॉन देते हैं, उनको बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों ही कहते हैं। और यार यह नहीं पता लग रहा कि बेस और न्यूक्लियोफाइल में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। देखो भाई पहला पॉइंट समझिएगा, बेस क्या है, पहला समझिएगा पॉइंट, बेस क्या है। बेस, if electron rich species react with H plus यानी प्रोटॉन H plus, then it is said to be base, उसको बेस कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन इफ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है भाई, ठीक है भाई, रिएक्ट अदर इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट H प्लस, H प्लस को छोड़कर, देन इट विल बी कॉल्ड
एज न्यूक्लियोफाइल, इट विल बी कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल। क्या आपको यह बात समझ में आ गई बेटा? यस और नो? हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। क्या आपको यह बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटा? यस और नो? बताइए बेटा। आपके दिमाग में, आपके पेट में, आपकी बगल में, आप पता नहीं जहां पर भी आपका दिमाग होगा, उसमें जो भी डाउट आ रहे होंगे वो मेरे तक पहुंच जाते हैं। ऐसी तरंगे जो है मेरे पास पहुंच रही है कि भाई अभी तक हम ये जान पाए आरएमजीएक्स क्या होता है। मैंने कहा भाई आरएमजीएक्स ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है और इसकी प्रिपरेशन ऐसे करते हैं। आप कहोगे सर बात सही है, प्रिपरेशन कर दी, अब आगे? मैंने कहा भाई इसको समझना बहुत जरूरी है। आरएमजीएक्स के दो भाग होते हैं, एक जो आर वाला भाग है यानी कार्बन वाला भाग जिस पर इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, और एक होता है एमजीएक्स वाला भाग, एमजीएक्स पॉजिटिव पार्ट। अब ये जो आरसीएस2 वाला पार्ट है ये दो तरीके से बिहेव कर सकता है। इट कैन बिहेव बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। अब आधे बच्चे तो यहां परेशान हो गए, अरे सर ये बेस और न्यूक्लियोफाइल में का अंतर होता है? तो मैंने कहा कि भाई अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज H+ के साथ रिएक्शन कर ले, H+, ठीक है, तो वो हमारे पास बेस कहलाती है। और कोई भी स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज H+ को छोड़कर किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कर ले तो वह न्यूक्लियोफाइल कहलाती है। ठीक है? हां, ऑर्गेनोमेटेलिक ही होते हैं बेटा, ये ऑर्गेनोमेटेलिक ही होते हैं। डन? बिल्कुल सही बात। अगर आपने यहां तक नोट कर लिया तो क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बेटा? अब मैं चैट बंद कर दूंगा, बस एक बार ये कह दो कि नोट कर लिया ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। डन। अब जरा देखो भाई होगा क्या। पहली प्रायोरिटी ये रहती है आरएमजीएक्स की, मैं बेस की तरह बिहेव करूंगा। ठीक है? देखो ध्यान रखना, ये नोट पॉइंट है। आरएमजीएक्स यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हैज फर्स्ट प्रायोरिटी टू एक्ट एज ए बेस। ठीक है? पहली प्रायोरिटी बेस की तरह बिहेव करने की है और दूसरी प्रायोरिटी क्या होगी उससे मतलब नहीं है। अब आपको मैं एक सिंपल सी बात बता देता हूं। अगर मेरे पास आरएमजीएक्स है, आरएमजीएक्स है, और हमें पता है कि ये पॉजिटिव पार्ट और ये नेगेटिव पार्ट, और हमारे पास हम रिएक्शन कर रहे हैं कोई ऐसे कंपाउंड के साथ, ठीक है भाई, जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन हो। अब आपका दिमाग काम करेगा, सर एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है? वो भी मैं बताऊंगा बेटा। एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है? एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब होता है एसिडिक हाइड्रोजन। अब आप कहोगे सर एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है? अब एक भाई सुन मेरी बात, फोन समझते हो? फोन, हेलो हेलो, वो वाला फोन नहीं बेटा। फोन का मतलब होता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन। ठीक है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन या कोई एसिडिक हाइड्रोजन जो इनसे भी अच्छा एसिड हो उससे, ठीक है, या कोई एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है भाई, एक्टिव हाइड्रोजन कहलाता है। अभी पैनिक मत करना जल्दबाजी में, मैं आपको बता रहा हूं, पैनिक मत करना। जो जो बोल रहा हूं पहले इसको नोट करते जाओ, क्योंकि घर पे जब आप रिवीजन करोगे ना नोट्स का, और फिर जब आप दोबारा से रिएक्शन को लिखोगे, आप कहोगे सर इससे सरल तरीके से आज तक मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखी ही नहीं। ये मैं गारंटी दे रहा हूं। अभी पैनिक नहीं करना है, मुझे लिखने दो। अभी लिखने के बाद 10 रिएक्शन दूंगा, धड़ 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 धड़, समझना ही ना भाई, नाम पलट देना। बस अभी के लिए 2 मिनट के लिए रुक जाओ। ये तुम्हारे माइंड में है एक कंपाउंड जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन हो। अब कहने का मतलब क्या है भाई? एक्टिव हाइड्रोजन क्या है?
ये मैंने थोड़ा ही बोला है, मैंने तुम्हें समझाया कि तुम्हारे दिमाग में डाउट आया होगा कि एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है। मैंने कहा एसिडिक हाइड्रोजन। फिर तुम क्या सोच, पता कैसे लगेगा? मैंने कहा फोन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन या कोई इनसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन। सर बात तो सही है। सर क्या कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता? मैंने कहा होता है, लेकिन कभी कभी। कैसे जरा देखो, अगर मेरे पास कभी एक कोई कार्बन है, ध्यान रखना है नोट पॉइंट, जनरली कार्बन के साथ, ठीक है भाई, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता। ध्यान रखना है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन होता है, पर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता। ठीक है, एक्सेप्ट कब? अब यहां के बात सुनो भाई, बट यहां पर लिख रहा हूं भाई, मैं यहां पर लिख देता हूं, बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है। बट यदि हमारे पास कार्बन ऐसा हो जिसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दोनों साइड या एक साइड भी जुड़े हों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हों, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हों, जैसे NO2, जैसे साइनाइड, जैसे एस्टर C डबल बॉन्ड O, OR, तब हम कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन को भी एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं। वापस देखो, पैनिक नहीं करना है। फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन कहलाएगा। ठीक है, और भाई जितने भी एसिडिक हाइड्रोजन है, जैसे एसिडिक हाइड्रोजन कौन कौन से, H2SO4, HCl, HBr, HI, H2S, जितने भी एसिडिक हाइड्रोजन है वो सारे एक्टिव हाइड्रोजन कैटेगरी में आते हैं। पर कार्बन के साथ जैसे मीथेन हो गया, मिथाइल क्लोराइड हो गया, ठीक है, इनके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन तब तक नहीं कहलाता जब तक कि उस कार्बन के दोनों साइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना लगा हो। ठीक है, मैं आप लोगों की चैट भी स्टार्ट नहीं कर रहा, ध्यान रखना। पर मैं आप लोगों से ये मतलब रिक्वेस्ट कह लो या ऑर्डर कह लो कि मैं कह रहा हूं कि फटाफट इस स्लाइड में जो कुछ लिखा हुआ है अपनी नोटबुक में छाप लो, फटाफट छापना है। फिर इसके बाद देखो आप कैसे रिएक्शन करते हो, बिना देखे आपकी फीलिंग, आपकी आत्मा के अंदर से रिएक्शन निकलेगी, आपके अंदर से निकलेगी भाई रिएक्शन। देख लेना, जिस रिएक्शन को मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है वो रिएक्शन आप ऑलरेडी जानते होंगे। नोट करिए भाई फटाफट। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हर चीज थोड़े ना समझ में आती है बेटा। अब शॉर्ट ट्रिक नहीं है तो फुल डिटेल था। अब तुम देखो भाई कितना आसान तरीके से समझोगे इस चीज को। ठीक है, डन डन। आगे देखो बेटा, आगे देखिए होगा क्या हमारे पास, यहां पर लिखा होगा पहली रिएक्शन CH3 MgBr, और मान लीजिए भाई मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं पानी के साथ। अब पानी का मतलब क्या हुआ, पानी के जो हाइड्रोजन है इसको आप ऐसे लिख लो HOH। ठीक है, आपको पता है भाई पानी के साथ जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ मिलकर बना हुआ है, आप कहोगे सर वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यहां पर एक्टिव हाइड्रोजन है। आपको ध्यान रखना है इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है MgBr प्लस और एक होगा CH3 नेगेटिव। यहां पर आपके पास एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब हो गया, एक हो गया H प्लस और बाकी पार्ट नेगेटिव, तो नेगेटिव को पॉजिटिव दे देना। तो जब ये H प्लस इसके साथ जाएगा तो यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, मीथेन, और प्लस ये MgBr क्या करेगा भाई, ये MgBr OH को ले लेगा, तो Mg
OHBr, चाहे तो आप इसको ऐसे लिख लो, या फिर इसको आप ऐसे लिख लो कि Mg ने एक OH बनाया हुआ है, एक Br जोड़ा हुआ है, खत्म बात। ठीक है, अब दूसरी रिएक्शन देखो बेटा। मैंने कहा कि भाई CH3 CH और CH3 ये मेरे पास MgCl है, ये मेरे पास RMgX हो गया। अब मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं बेटा अमृत के साथ, C2H5OH। मुझे पता है अल्कोहल के पास एक हाइड्रोजन ऐसा है जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, इसका मतलब इसके पास भी एक्टिव हाइड्रोजन है, और जो हमें दिख रहा होगा, हमें यह बात पता है बेटा कि ये वाला पार्ट नेगेटिवली चार्ज लोन पेयर के साथ होगा और ये होगा पॉजिटिव, और यहां पर इसको हम पॉजिटिव मान लेंगे और बाकी इससे को नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला पार्ट चला जाएगा नेगेटिव के साथ और ये वाला पार्ट चला जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा भाई CH3, जब यहां पर बीच में जाकर H+ जुड़ेगा तो बीच में हो जाएगा CH2, और ये CH3 को आप चाहे नीचे लिखो ऐसे लिखो, बनेगी तो एल्केन ही। और अब हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, Mg के साथ Cl लगा हुआ था, O C2H5 इथोक्साइड और ग्रुप लग गया। ठीक है, दूसरी रिएक्शन भी हो गई। अब तीसरी रिएक्शन देखो बेटा, अगर मैंने कहा कि भाई CH3 CH2 MgBr करके ये RMgX है, और इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूं एसिटिक एसिड के साथ CH3 COOH। अब आप देखो एसिटिक एसिड के अंदर भी एक हाइड्रोजन ऐसा है, एक हाइड्रोजन ऐसा है जो H+ यानी ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है, यानी इसके पास भी एक्टिव हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर एक्टिव हाइड्रोजन होगा, यहां पर हम मान लेंगे लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, और इसको मान लेंगे पॉजिटिव हिस्सा, इसको मान लेंगे पॉजिटिव, इसका ये हो जाएगा नेगेटिव हिस्सा। तो ये पहुंच जाएगा बेटा नेगेटिव के पास, ये पहुंच जाएगा बेटा पॉजिटिव के पास। तो यहां पर क्या बन जाएगी भाई, यहां पर बन जाएगी हमारे पास इथेन CH3 के, और यहां पर क्या बनेगा भाई, यहां पर बनेगा हमारे पास मैग्नीशियम Br एक साइड, OOCH3, यह बन गया हमारे पास दूसरी साइड। अब मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए, इसमें क्या है ना, बाई प्रोडक्ट क्या बन रहा है, इससे ज्यादा मैटर है भी नहीं, बाय प्रोडक्ट का इतना रोल भी नहीं है। मेन है कि मेन प्रोडक्ट एल्केन ये हमारे पास सही बन रही है कि नहीं बन रही। अरे भाई हमेशा तो बोला है कि फोन मतलब ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन के साथ फ्लोरीन के साथ या कोई एसिडिक हाइड्रोजन हमेशा H+ रखना है, बाकी पार्ट को आप नेगेटिव मान लो। और यहां पर तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई मैग्नीशियम और कार्बन बॉन्ड है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मैग्नीशियम की कम है, तो मैग्नीशियम को पॉजिटिव और कार्बन को लोन पेयर नेगेटिव दे दो यार। ठीक है, 3 हो गई रिएक्शन। आगे देखिए भाई, फोर्थ रिएक्शन देखो बेटा, मेरे पास है, ये मेरे पास एक RMgX है, यहां पर मैंने MgCl ऐसे लिखा हुआ है, MgCl। ठीक है, और भाई मैंने इसकी रिएक्शन क्या करवाई, मैंने इसके साथ रिएक्शन करवा दी है CH3 या चलो CH3NH2 के साथ, CH3NH2 के साथ। आप कहोगे सर इसके अंदर जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन, इसके साथ भी कोई ना कोई हाइड्रोजन जुड़ा होगा। कहां सी गया बेटा, अब ठीक है, अब ठीक है थर्ड, हाँ हो गया। यहां पर देखो बेटा, हमें पता है कि इसका जो भी स्ट्रक्चर होगा, हमने क्या कर दिया CH3, अगर आप ध्यान से देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे होगा, यानी इस कंपाउंड के पास भी नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन को हमने क्या मान लिया कि भाई ये तो एक्टिव हाइड्रोजन है। तो ये क्या काम करेगा, यहां पर कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड है, इसको आपने लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, इसको पॉजिटिव कह दिया, तो ये दे दिया इसको, और ये वाला हिस्सा दे दिया बचा हुआ भाग इसको। तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा बेटा क्या, हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन गया भाई, साइक्लोहेक्सेन, और प्लस के मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन पहले से था, और इसका बचा हुआ भाग होगा NHCH3, NHCH3, ये बन गया बेटा। अब देखो आगे फिफ्थ, मैंने कहा कि भाई मेरे पास CH3 CH2 MgBr है, ठीक है,
मैंने इसकी रिएक्शन करवाई है HF के साथ, मुझे बिल्कुल नहीं पता क्या बनेगा, ठीक है, बस तुम ही बनाओ। अब छठी रिएक्शन देखिए भाई, मैंने कहा कि भाई CH3 MgI आयोडीन लगा दिया, मैंने इसकी रिएक्शन करवाई HCl के साथ, मुझे नहीं पता क्या बनेगा, ठीक है। फिफ्थ 6 7 देखिए भाई, CH3 CH2 CH3 CH और CH2 MgCl, मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी CH3OH मिथाइल अल्कोहल के साथ, क्या बनेगा देखिए भाई। ठीक है, अब मैंने कमेंट बंद कर दिया भाई, आप प्रोडक्ट बनाओ फिर मैच करना, आप प्रोडक्ट बनाओ आराम से फिर मैच करना। देखो आपको H साफ साफ दिख रहा है, वो आप यहां पर दोगे, ठीक है, वो H आप इसको दे दोगे नेगेटिव वाले मतलब कार्बन को, और फ्लोरीन चला जाएगा इसके पास, तो यहां पर बन जाएगा CH3 प्लस Mg के साथ Br पहले से जुड़ा था, अब फ्लोरीन भी जुड़ गया, ठीक है। सेम यहां पर हो जाएगा बेटा मीथेन प्लस MgICl, और भाई यहां पर देखो ध्यान से, ये वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा ना, लोन पेयर नेगेटिव और प्लस, तो ये वाला H इसके पास उठ के आ जाएगा CH3 CH2 CH3 H और CH3 प्लस के MgCl OCH3। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए बेटा किस किस के सारे करेक्ट हैं, किस किस के सारे करेक्ट हैं, किस किस के सारे करेक्ट हैं। बहुत बढ़िया भाई, ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट। बहुत बढ़िया भाई, आगे देखिए बेटा, अब देखो आठवीं रिएक्शन, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास CH3 MgBr है और मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं बेटा CH2, यहां पर मैं लिख दिया NO2 और यहां पर मैं लिख दिया NO2, क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई? ये ग्रुप होता है, ये देखो CH2 जो है एल्कीन का फॉर्मूला, यानी कह सकते हैं हम लोग, देखो सुनो भाई, ये वाला जो कंपाउंड है हमारे पास, इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है, क्योंकि हमारे पास इसको बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, एल्कीन का एल्कीन जैसा है CH2, ठीक है। छठे में क्या दिक्कत हो गया बेटा? छठे में क्या दिक्कत हुई? H इसके पास चला जाएगा बेटा, और ICl का मतलब होता है ऐसे, ठीक है, Mg के साथ आप I ऐसे दिखा दो, Cl ऐसे दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। छठा बिल्कुल ठीक है, ये CH4 आएगा यहां पर, CH4 अगर दिख रहा हो तो क्लियर, ठीक है। अच्छा 2 4, ये हमारे पास एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं इसको, जब हमारे पास किसी एक कार्बन के दोनों साइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हो तो, ठीक है। तो भाई हमें इसका हाइड्रोजन को भी क्या मानना पड़ेगा? इसके हाइड्रोजन को भी हमें एक्टिव हाइड्रोजन मानना पड़ेगा। या भाई ये भी एक्टिव हाइड्रोजन है क्या? मतलब मैं हिंदी लिखूं, छोड़ो। तो आपने कुछ नहीं करना, इन दो में से एक हाइड्रोजन आप इसको दे देना, इस हिस्से को, और बचा हुआ पार्ट पूरा इससे कनेक्ट कर देना। तो भाई जब आप एक हिस्सा उस कार्बन को दोगे तो वो बन जाएगा मीथेन। अब मैग्नीशियम के साथ सोचो, Br तो पहले से लगा ही हुआ है, अब जो बचा हुआ भाग है यहां से CH और
NO2 और NO2, ये आप यहां पर लगा देना, खत्म हो गई बात। ठीक है, डन। तो भाई ये था हमारे पास RMGX की वो रिएक्शन जिसमें RMGX ने बेस की तरह बिहेव किया था, जिसने RMGX 7वां, ठीक है भाई। भाई ये लोग स्पैमर हैं क्या, दो चार जो रोंग रोंग कह रहे हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में भाई जो सही बच्चे हैं एक बार बताओ, कहीं गड़बड़ है क्या, सारी ठीक है? कौन सा गलत था भाई, कौन सा गलत था? छठे वाला कैसे गलत हो जाएगा भाई? ऐसे अबे ओ नालायक, मैंने ये भी तो बोला था ना कि फोन नहीं होगा, मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन अगर नहीं होगा तो कोई एसिडिक हाइड्रोजन हो सकता है। क्या तुम्हें यह नहीं पता कि HCl एक एसिड है? भाई बहुत खतरनाक हो तुम तो यार। क्या तुम्हें साफ साफ ये पता नहीं है कि एसिड भी बोला था मैंने, HCl भी बोला था, H2SO4 भी बोला था, H2S भी बोला था, गधे कहीं के। फोन के साथ तो जुड़े हुए हाइड्रोजन एक्टिव है ही, एसिड वाले हाइड्रोजन को भी मैंने एक्टिव हाइड्रोजन ही कहा था। ठीक है, अब देखो भाई ये कहानी खत्म हो गई। अब कहानी बात शुरू होती है आगे। रिएक्शन ऑफ RMGX विद एल्काइल हैलाइड। अब ये आप लोगों को समझना पड़ेगा कि भाई आगे कहानी क्या है। देखो जरा यहां पर मैंने कहा कि भाई ऐसे मैंने कहा कि भाई ये हो गया CH3 CH2 MgBr, ये मेरे पास RMGX है, और भाई यहां पर मैंने लिख दिया CH3Cl। अब मुझे बताइए भाई फटाफट ईमानदारी से, यहां पर हमारे पास RMGX है, ये जो मैंने दूसरा कंपाउंड लिया है इसके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन है या नहीं? मुझे सिर्फ इतना बताइए, इसके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन है या नहीं फटाफट? मिथाइल क्लोराइड के अंदर एक्टिव हाइड्रोजन है या नहीं? आप लोगों को दिमाग से सोचना है भाई। कोई बात नहीं बेटा, अगर तू हिंदी मीडियम से है तो हम भी हिंदी मीडियम से है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो भाई ये RMGX की तरह बिहेव नहीं करेगा, मतलब ये बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा, नहीं है। आप लोग इतना तो जानते होंगे बेटा कि भाई क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन, इट हैज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है? इलेक्ट्रोफाइल कौन है? कार्बन, क्लोरीन या हाइड्रोजन? इलेक्ट्रोफाइल कौन है? कार्बन, क्लोरीन या हाइड्रोजन? देखे मैंने तुम्हें कुछ पढ़ाया नहीं है, लेकिन सारे आंसर देखो तुम्हारे अंदर से निकल के आएंगे। अब कौन इसमें इलेक्ट्रोफाइल है? इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नहीं। निकालना पड़ेगा जूता, रुक जाओ। अबे इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन की कमी वाला, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नहीं। रुको थोड़ी देर यार, शांति लेने दो भाई। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी वाला, और जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है कि नहीं? मैंने इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नहीं पूछा, इलेक्ट्रोफाइल पूछा है। हां ठीक है, कार्बन है। केमिकल रिएक्शन में या पूरी केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, एसिड या बेस, या न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, इन्हीं की शादी होती है। हमें इलेक्ट्रोफाइल कार्बन मिल गया। अब यहां पर देखो कार्बन के पास लोन पे रोप नेगेटिव चार्ज होगा और ये पॉजिटिव।
आरएमजीएक्स के अंदर, आरएमजीएक्स के अंदर अब हमें यह बताना है कि आरएमजीएक्स जो है इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है नहीं, ये वाला हिस्सा कैसे बिहेव करेगा, ये जो हिस्सा है ये कैसे बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा, या इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा? बताइए भाई, ये जो हिस्सा है अब तुम्हारे पास ये कैसे बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, बिल्कुल सही बात, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, बिल्कुल सही बात। आप मुझे बताइए, कार्बन के पास जो अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं या वीक न्यूक्लियोफाइल? ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे या वीक न्यूक्लियोफाइल? बताइए भाइयों, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे या वीक न्यूक्लियोफाइल? फटाफट बताइए। आपको याद होगा OH माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आता है, NH2 माइनस भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आता है, और CH3 माइनस तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि सर आपने हमें पढ़ाया था पीरियड के अंदर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, और आपने बताया था कि कार्बन के ऊपर लोन पेयर, तो यानी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से वो ज्यादा देर तक इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा, और वो कहेगा कि भैया मेरे इलेक्ट्रॉन को ही ले लो, और जब इलेक्ट्रॉन देगा अपने तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आ जाएगा। मुझे बताओ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हम कहां यूज करते थे? SN2 रिएक्शन में या SN1 रिएक्शन में? बताओ जल्दी से बताओ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक कर, मतलब कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करते थे? SN1 में या SN2 में? SN2 में। तो देखो भाई, तो क्या होना चाहिए, ये न्यूक्लियोफाइल सीधा इस पर अटैक करेगा, Cl ग्रुप बाहर निकल जाएगा, और प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास क्या? CH3, CH3, CH2, और भाई CH3 प्लस के मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन पहले लगा हुआ था, Cl और लग जाएगा, खत्म, टाटा बाय बाय, गया। ठीक है, तो भाई अब हमारे पास ये ऐसे बिहेव करने लगेगा। अगली रिएक्शन देखिए, मैंने कहा CH3MgCl प्लस के CH3 CH2Cl, क्या बनेगा? फटाफट बताइए भाई, अपना दिमाग अपनी मोटी बुद्धि का प्रयोग करिए और मुझे बताइए क्या होगा। हाँ, आपको पता है सर, ये वाला लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, यहां पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव SN2 रिएक्शन होगी, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, Cl को बाहर निकाल देगा, और उस पर अटैक करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3 CH2 CH3। अब एक मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन पहले थी, एक और आ जाएगी, तो अब बन जाएगा MgCl2, MgCl2। बहुत बेहतरीन बेटा, बहुत बेहतरीन, मतलब हद हो गई अब तो, कतई जहरीली बातें कर रहे हो अब तुम। आगे बढ़ते हैं भाई, तीसरी रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन देखिए, मैंने कहा कि भाई CH3 MgBr, अब मैं रिएक्शन कर रहा हूं बेटा किसके साथ? CH3 CH, ठीक है, CH3Br। देखो भाई क्या बनेगा, मुझे भी नहीं पता। फोर्थ रिएक्शन देखो भाई,
ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है, इंट्रामोलिकुलर। आपको पता होगा ये न्यूक्लियोफाइल जो है इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर देगा भाई, और यहां पर अटैक करेगा तो Br बाहर निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास CH3 CH, एक CH3 ऊपर से अटैक करेगा, एक CH3 पहले से था, और भाई यहां पर बन जाएगा MgBr2। ठीक है, अब यहां पर देखो बेटा, ये हमारे पास क्या हो गया भाई, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव ऐसे मान लेंगे, ये इस पर अटैक करेगा तो Br बाहर निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, CH3 CH CH3 और फिर CH2 और CH3 प्लस के MgBr2। ठीक है, और हमें पता है कि भाई इस कार्बन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव, ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, तो ये सीधा इस पर अटैक कर देगा, तो हमारे पास 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी बेटा, 5 मेंबर की रिंग। ठीक है, और ये MgClBr अलग बन जाएगा, MgClBr जो है वो अलग बन जाएगा इस तरीके से। अब मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में किस किस के ऑल करेक्ट आ गए, किस किस के ऑल करेक्ट आ गए बेटा, फटाफट किस किस के ऑल करेक्ट आ गए, फटाफट बताइए भाई। वन रोंग नहीं है बेटा, सारे करेक्ट हैं, गलत तुम्हारा होगा। आप समझना कि ये कार्बन यहां अटैक करेगा, इसलिए मैंने तीर का निशान बना के दिखाया है, आपको हटाना है तो हटा देना। लो, पहले वाला गलत नहीं है, ये यहां पर अटैक करेगा 2 डिग्री कार्बन पे, और ये जैसे इधर जाएगा Br तो MgBr2 हो जाएगा। 2 कार्बन, देखो 3 कार्बन पहले से थे, 3 कार्बन पहले से थे, जब Br हटेगा तो CH3 इधर आ जाएगा। डन, लास्ट वन भी ठीक है बेटा, समझा दिया मैंने कि कार्बन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर ये वाला जो कार्बन होगा, ये वाला कार्बन, ये कहां भाग गया, हाँ भाई, ये वाला जो कार्बन होगा, इस वाले कार्बन की बात कर रहा हूं, इस पर पार्शियल पॉजिटिव और इस पर पार्शियल नेगेटिव, SN2 रिएक्शन होगी, तो ये इस पर अटैक करेगा तो Br बाहर निकल जाएगा, तो ये 5 मेंबर की रिंग क्लोज हो जाएगी, MgCl बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया हमारे पास। RMGS की रिएक्शन हमने दोनों तरह से पढ़ ली, बहुत बढ़िया भाई। अब देखो भाई आगे, अब देखो भाई आगे, अब देखो भाई एक तरह की और रिएक्शन आएगी आपके पास। अब हमारे पास तीसरे टाइप की रिएक्शन आएगी, इसके अंदर देखो बेस की तरह रिएक्शन हो गई। RMGS की रिएक्शन हमने क्या कर दिया, रुक जा तेरे, मैं कमेंट बंद कर दिया, क्या फालतू, क्या चुप, इधर देखो बेटा, तीसरे टाइप की रिएक्शन। अब क्या होगा, रिएक्शन ऑफ RMGX, रिएक्शन ऑफ RMGX विद साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर्स फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब है कि बाद में पानी मिलाना है, स्टार्टिंग में नहीं। ठीक है, आपको उसकी रिएक्शन करानी है साइक्लिक ईथर के साथ। अब जरा देखो ये साइक्लिक ईथर किस बला का नाम है, सोच लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा मेरे पास एक R है,
MgA-X है। साइक्लिक ईथर का मतलब हो गया ऑक्सीजन के साथ दोनों एल्काइल ग्रुप जुड़े होने, पर भाई दोनों तरफ कार्बन है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई CH2 और यहां पर O और यहां पर O। अब यहां पर मुझे आगे करना है भाई, पहला स्टेप में मैं जो है एक चीज करूंगा और दूसरे स्टेप में प्रोडक्ट बनेगा। जैसे हमारे पास पहले A बनेगा, फिर हम इसमें पानी मिलाएंगे H2O, तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो आएगा बेटा वो B आएगा। अब जरा देखो एक छोटी सी बात, आप लोग सोचकर देखो, क्या इस कंपाउंड के पास कोई इलेक्ट्रोफाइल है? सोचकर देखना, क्या इसके पास कोई इलेक्ट्रोफाइल नहीं, कोई एक्टिव हाइड्रोजन है? बस इतना बताना है। ये साइक्लिक ईथर है, मतलब साइकिल वाले ईथर, ठीक है। ऑक्सीजन के दोनों साइड एल्काइल ग्रुप जब लगे होते हैं तो उनको ईथर कहते हैं। आपको यह बताना है कि भाई इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है या नहीं। हाँ, यस, मैं छुट्टी नहीं करूंगा, मैं 8 बजे तक पढ़ाऊंगा बेटा, मैं 8 बजे तक पूरा पढ़ाऊंगा भाई। 12वां लेक्चर चल रहा है, अभी भी चैप्टर बहुत बचा हुआ है। एराइल हैलाइड वाला पार्ट बचा हुआ है, ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला बचा हुआ है। नहीं है, बिल्कुल सही बात है। यानी ये बेस की तरह तो बिहेव करेगा नहीं। लेकिन आप समझिए, ऑक्सीजन और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा, बता सकता है कोई मुझे? विद लॉजिक बताइए, कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन ज्यादा है। तो भाई जब ये वाले इलेक्ट्रॉन के ये इधर खींच रहा होगा तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये दोनों के दोनों कार्बन ही इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, दोनों के दोनों कार्बन ही इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, मतलब इन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो होता क्या है कि भाई ये तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल और ये तो वैसे ही नॉर्मल। ये जब इस पर अटैक करेगा तो भाई ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। अब आधे सोच रहे होंगे सर आपने इधर ही अटैक क्यों किया, उधर भी क्यों नहीं किया? आप उधर भी कर सकते हो, पर दोनों के दोनों कार्बन सेम ही है, तो मैंने इधर ही अटैक कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मेरे पास जो ए सोल्ट आएगा वो आएगा हमारे पास क्या, R CH2O माइनस, ठीक है, क्योंकि O के साथ माइनस, और उसको जो है MgX प्लस सोल्ट बनाएगा। अब हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है पानी का मिलाना। पानी का अर्थ होता है H प्लस और भाई OH माइनस, ठीक है। तो देखो, जिसके पास नेगेटिव है उसके पास जाएगा H प्लस, और जिसके पास प्लस है उसके साथ जाएगा नेगेटिव पानी का हिस्सा। तो हमारे पास जो बी प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास बनेगा भाई क्या, R CH2 यहां पर क्या हो गया बेटा, OH, और प्लस Mg के साथ X था हमारे पास पहले, वाटर का OH और आ जाएगा, तो ये बन जाएगा MgOHX। किस किस को भाई ये वाली रिएक्शन समझ में आ गई? किस किस को बेटा ये वाली रिएक्शन समझ में आ गई? फटाफट बताइए, किस किस को ये रिएक्शन समझ में आ गई बेटा, फुल डिटेल में? अब मैं और एग्जांपल दूंगा, पहले इसका मैकेनिज्म लिख लो ना एक बार, पहले आप इसका मैकेनिज्म लिख लो, फिर खत्म बात। अभी 3-4 रिएक्शन फिर करवाऊंगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो दूसरा भाई, अब देखो भाई आगे की कहानी। मैंने यहां पर वापस कमेंट बंद कर दिए। अब देखो यहां पर क्या है, मैंने लिखा पहली रिएक्शन CH3 MgBr प्लस के CH2O, और मैंने कहा कि भाई पहले हमने इसके साथ रिएक्शन कराई, ठीक है, और फिर हमने जो भी प्रोडक्ट बनाया उसके बाद हमने क्या कर दिया बेटा, उसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया, H2O इसके अंदर मिला दिया, तो B क्या बनेगा? दूसरी रिएक्शन देखिए, CH3 CH2, या कह लो आप CH3 CH3 MgBr। अपनी नोटबुक ओपन करो फटाफट,
और उसमें नोट करना शुरू करो। तो आपने पहले एक सॉल्ट बनाया, फिर आपने इसके अंदर हाइड्रोलाइसिस कर दिया, पानी मिलाया। आपने क्या करा बेटा, हाइड्रोलाइसिस कर दिया, पानी मिला दिया। तो सोचो भाई क्या हो सकता है। आपको प्रॉपर टाइम दिया जा रहा है, देखो यहां पर ध्यान से देखो भाई। आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल तो ये है, न्यूक्लियोफाइल तो ये है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव। आप यहां पर अटैक करोगे, ये यहां से खुल जाएगा, ठीक है। और फिर आप पानी मिला दोगे तो जहां ऑक्सीजन जाएगा वहां H जाएगा। तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूं भाई, मेन बी जगह लिख रहा हूं। देखो CH2 तो ठीक था, एक के ऊपर पीछे से अटैक हुआ तो पीछे क्या लग गया, CH3। अब O इधर खुला तो ये क्या बन गया होगा, OH, प्रोपाइल अल्कोहल। और दूसरे को आप लिखना चाहते हो तो MgBr पहले से था, अब बचा हुआ हिस्सा किसका होगा भाई, OH का, पानी का आता है तो MgBr OH। आगे देखिए, ये हिस्सा है हमारे पास कार्बन लोन पे नेगेटिव चार्ज और प्लस। ये दोनों कार्बन सेम, हमें पता है पार्शियल पॉजिटिव इधर भी होता है, पार्शियल पॉजिटिव इधर भी होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किधर भी अटैक कर दो। तो मैंने इधर अटैक कर दिया। अब जैसे ही मैंने अटैक करा बेटा, तो यहां पर आएगा CH3, CH और CH3। ये तो था न्यूक्लियोफाइल, अटैक करा इस कार्बन पे तो CH2 और ये ओपन हो गया और यहां पर चला जाएगा OH, मतलब O था, H चला गया उसके साथ, और साथ में जो बाई प्रोडक्ट बनेगा एक और MgBr OH। अब मैं कमेंट ओपन कर रहा हूं भाई, स्टार्ट कर रहा हूं, इनेबल कर रहा हूं। तो मुझे आपको बताना है कि इन दोनों में किस किस के आपके सारे आंसर सही हैं। डन है या नहीं है बताइए भाई फटाफट। बोथ करेक्ट, बोथ करेक्ट। एक में आएगा एन प्रोपेनॉल, एक में आएगा बेटा जी 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल। ऑल करेक्ट, डन, ऑल करेक्ट, डन। अब इसमें एक लेवल और ऊपर क्वेश्चन आएगा बेटा, एक लेवल और ऊपर क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखना। क्या है एक लेवल ऊपर क्वेश्चन, तीसरे में एक लेवल और क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखना। हमें पता है अगर मेरे पास ये हुआ CH3 MgBr प्लस, यहां पर मैंने लिखा है CH3 CH CH2O। अब मेरे पास ये साइक्लिक ईथर है, ठीक है। तो यहां पर जो भी बनेगा आपको सेकंड स्टेप में डायरेक्ट बता रहा हूं मैं। सेकंड स्टेप में आपने हाइड्रोलाइसिस करना है, आपको प्रोडक्ट बताना है क्या बनेगा। आप ये सोचो कि सर आपने एक बात बताई थी, ऑक्सीजन इन दोनों कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये होगा हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर भी पार्शियल पॉजिटिव पर इन पर पार्शियल नेगेटिव होगा। सर क्या हमारे पास मिथाइल ग्रुप दोनों कार्बन पर अटैक कर सकता है या किसी एक पर करेगा? क्योंकि इस बार देखने पर हमें अलग अलग लग रहा है, देखने पर हमें क्या है बेटा जी, अलग अलग लग रहा है। अब आप मुझे एक बात बताओ छोटी सी, कमेंट बॉक्स बंद और तुम्हारा दिमाग चालू होगा पूरा, एकदम दिमाग खोलो। मुझे एक बात बताओ, अगर ये SN2 रिएक्शन करता है और इसको हम मान लेते हैं कि कार्बन और लिविंग ग्रुप, कार्बन और लिविंग ग्रुप ऐसे मान लिया, आप मुझे बताइए SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक करता है, मोस्ट हिंडर्ड प्लेस पर या लेस हिंडर्ड प्लेस पर? कहने का मतलब उस स्थान पर जहां पर पहले से भीड़ भाड़ ज्यादा है वहां पर, या बेटा उस स्थान पर जहां पर भीड़ भाड़ कम है? अगर आपने अपने आत्मा से यह क्वेश्चन कर लिया, मुझसे नहीं, अपने अंदर से, अपने अंदर वाले माधव से, रूबी से, प्रांजल से, रक्षिता से, खुशी से, रूपम से, जो भी आपका नाम है, आपने अगर अपने आप से आंसर कर लिया, क्वेश्चन कर लिया कि यार SN2 रिएक्शन सर ने समझाई है और हम हमने रटना भी छोड़ दिया है स्कूल की तरह, हम तो पूरा समझ के करते हैं विद नो एक्सेप्शन।
अब मेरा दिल तो यह कहता है कि भाई SN2 रिएक्शन अगर समझी है तो उसका यूज भी करना चाहिए। और हमें पता है कि भाई अगर ये SN2 रिएक्शन करेगा, इसको सब्स्टिट्यूट करेगा किसी एक कार्बन पे, तो भाई ये कंफर्म बात है कि न्यूक्लियोफाइल वहां पर अटैक करेगा जहां पर हिंड्रेंस कम है। तो भाई ये वाला ग्रुप आपका अटैक करेगा यहां पर, और ये ऑक्सीजन आ जाएगा इधर की साइड। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान से देखो, CH3 CH2 CH और CH2 यहां पर O- रहा होगा, लेकिन उसके साथ एक और CH3 ऐसे जुड़ गया होगा। तो जब आपने हाइड्रोलाइसिस किया होगा तो इस O- को H मिल गया होगा, तो बेसिकली ये अल्कोहल बनेगा। अगर आप गलती से भी इसका अटैक यहां पर कर दोगे, यहां पर करोगे, तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 C CH3H और CH2 CH3 सॉरी CH2 OH। तो ध्यान रखना है इस रिएक्शन में ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है, और SN2 मैकेनिज्म का लॉजिक आपको भी पता है, आपके अंदर भी पता है कि क्या चलता है। ठीक है, तो अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ऐसे क्वेश्चन की फीलिंग अंदर से आ गई कि नहीं आ गई, यस और नो। बोलिए भाई, समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सही जवाब है। अंदर से सोच, हाँ, जो आप सोच रहे होते हैं ना, अगर आप कभी भी नीट की प्रिपरेशन करो, आप लोग जेई की प्रिपरेशन करो, आप कोई भी एंट्रेंस को, आपको साइंटिस्ट भी बनना हो, भाई क्वेश्चनों के आंसर ढूंढने होते हैं खुद से, क्वेश्चनों के आंसर ढूंढने होते हैं खुद के दिमाग से। कोई पढ़ा के चला गया, बुक में लिखकर चला गया, हम क्यों मान ले भाई? कोई ये कहेगा कि भाई ठीक है 15 दिन बाद जो है धरती से सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, तो क्यों मान लेंगे हम? लॉजिक तो लगाएंगे ना। कोई कहने लगे कि भाई धरती जो है वो सपाट है, फ्लैट है, तो हम क्यों मान लेंगे भाई उसको? हम तो लॉजिक ढूंढेंगे। कोई कहता है कि भाई मैं हिल नहीं रहा हूं तो मेरी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और जो रुकी हुई चीज होती है उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, हम क्यों मान लें उसकी बात? हम तो ऑब्जर्व करेंगे कि जब अर्थ घूम रही है तो अर्थ घूमने के साथ साथ हम भी घूम रहे हैं, हमारे भी कोई ना कोई वेलोसिटी है कि नहीं? तो क्वेश्चन करना हमारा वो है, क्या बोलते हैं, जन्म सिद्ध अधिकार। तो हम उसको दिमाग में लगाएंगे, है कि नहीं? सोचेंगे, समझेंगे। कोई भी चीज ऐसे ही क्यों मान लेनी है? अब मुझे एक बात बताइए फटाफट, क्या यह बात समझ में आ गई बेटा, यस और नो? अगर हम कहीं खड़े हुए हैं और किसी को लग रहा है कि सर आप तो बिल्कुल खड़े हो, आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, मैंने कहा नहीं भाई, मैं कहां खड़ा हुआ हूं, सिर्फ अगर तुम स्पेस से देखोगे तो अर्थ घूम रही है, अर्थ घूम रही है तो मैं भी घूम रहा हूं, अगर मैं घूम रहा हूं तो मेरी भी कोई ना कोई वेलोसिटी है, मेरी कोई ना कोई वेलोसिटी तो मेरी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी भी होगी। हाँ, फिजिक्स लगा लेता हूं कभी कभी। मेरा एक दोस्त है ना, मतलब दोस्त है, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। आरएमजीएक्स की बात हो गई, आरएमजीएक्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं ये मैंने बता दिया। हाँ, आरएमजीएक्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी मैं आपको बताना चाहूंगा भाई। एक और चीज है, 2 मिनट अभी बची है, ठीक है। आरएमजीएक्स की रिएक्टिविटी ऑर्डर बता देता हूं मैं आप लोगों को, या कल कराऊंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा सिंक रखना चाहता हूं पुरानी क्लास का कुछ पार्ट। अगर मैं सिंक रखूंगा लास्ट वाली क्लास का कुछ पार्ट, तो क्लास ऐसे चलती है जैसे हाँ यही तो पढ़ा था कल, ओके सर कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। हाँ, राजवंत ही है वो, ठीक है, कोई और नहीं है। तो भाई चलिए, अपना ध्यान रखेंगे, अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।